नमस्कार, चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। आत्मनिर्भर भारत अपने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 2 टीकों को एक साथ मंजूरी दी है। कोरोना वैक्सीन के ये 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन तैयार है। किस तरह से लोगों तक ये टीका लगाया जाएगा, किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर के सरकारें तैयार हो रही हैं। कल उत्तर प्रदेश में भी इसका ड्राई रन होगा। इसके पहले भारत सरकार ने इसका ड्राई रन किया था और कुछ चुनिंदा स्थानों पर किस तरह से इस टीके का जो है टेम्परेचर मेंटेन करना है, किस तरह से किन लोगों को बुला करके क्या प्रविधि होगी, सारी कुछ जो है ड्राई रन हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में कल इसको लेकर के फिर एक बार ड्राई रन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में। लेकिन इस बीच अफसोस की बात है कि इस वैक्सीन को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ इस वैक्सीन की जो है इस वैक्सीन की प्रायोगिकता को लेकर के, इस वैक्सीन को बनाने को लेकर के संदेह उत्पन्न किया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसे भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन कह करके निश्चित रूप से वैज्ञानिकों के ऊपर कहीं न कहीं एक टिप्पणी की है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीन श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह जी हैं। बात हम सबसे पहले शुरू करेंगे सुरेश जी आपसे ही। चर्चा और कुचर्चा 2 चीज़ें होती हैं। चर्चा इस बात को लेकर के हुई कि नया साल ज्यों आया, 2000 साल बड़ा बुरा बीता, 2021 ज्यों लगा। तो इस 2021 में ये वैक्सीन भी आई और उस वैक्सीन के साथ जो है सरकार इस बात को लेकर के तैयार हुई कि किस तरह से लगानी है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव और कांग्रेस का कुछ प्रतिरोध भी सामने आया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति करना शोभा नहीं देता है। जैसे देश की सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय आपदा का मामला हो, ऐसे जो मतलब अप्रत्याशित घटनाएं हैं, जो पूरा विश्व जिस आर्थिक उस पर आतंक उससे गुजर रहा है, उसमें अगर हम कोई दवा वैक्सीन लाने में सफल हुए, खोजने में सफल हुए, तो निश्चित रूप से हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए और उनको बधाई भी देनी चाहिए, बधाई के पात्र हों। कम से कम इससे आपदा से निपटने के लिए हम तैयार हुए। तो कहीं ना कहीं मैं इसे राजनीति का मुद्दा नहीं मानता हूँ। ये लोग राजनीति करना है, वो राजनीति करते हो सकता है किसी भूल बस ऐसी बात कह गए हो, कहना कुछ चाह रहे हो, नहीं करना कुछ चाह रहे हो, क्योंकि अब कोई वैक्सीन किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं हो सकती। डॉक्टर किसी पार्टी का नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है उसके 1-2 नहीं, शशि थरूर, जयराम रमेश और दोनों ने इस बात को कहा कि जो ड्रग कंट्रोलर ने इसकी इजाज़त दी है, वह इजाज़त जो है समय पूरा होने के पहले ही दे दी गई, इसका पर्याप्त टेस्ट नहीं हुआ है। देखिए, मैं अगर कोई कमियां है तो आप उसको पॉइंट आउट करिए, लेकिन आप वैज्ञानिक की क्षमता पर, उसकी क्षमता पर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। जी। हम तो कम से कम मैं कह रहा हूँ आप सुझाव दे सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, बैठे हैं, सुझाव। और अगर ऐसी चीज आई है, वैक्सीन ऐसे आपदा से निपटने के लिए आई, तो निश्चित रूप से सारे मापदंडों को, निर्धारित मापदंडों के अंदर ही आई होगी, तभी ना। बिल्कुल महज इसलिए इसको मुद्दा बना देना, आलोचना करना मैं इसे उचित नहीं मानता। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले कल जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है ड्राई रन का अपना प्रयोग करने वाली है, उसके बारे में क्या कुछ कहा है अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने, हम आइए उसको सुन लेते हैं। कल पूरे प्रदेश में एक ड्राई रन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूर्वाभ्यास होगा और हर जिले में 6 स्थान पर, 3 शहरी केंद्रों पर और 3 ग्रामीण केंद्रों पर कल पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, जिसमें कि जो वैक्सीनेशन की टीमें हैं वो वास्तव में स्थल पर जाएंगी और AEFI हम कहते हैं, जो कभी कभी किसी को दर्द होने लगता है या हल्का फुल्का बुखार आ जाता है टीकाकरण के बाद, तो उसके लिए भी दवाइयाँ वहाँ पर केंद्र पर रहती हैं ताकि तत्काल उसका भी समाधान किया जा सके। वो सारी दवाइयाँ लेकर के, जिस सिरिंज वगैरह से जिससे टीकाकरण किया जाना है, सारा जो सामान है, सारी सामग्री लेकर के कल हमारी टीमें जाएंगी और पूरे प्रदेश में ड्राई रन करके देखा जाएगा कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल माकूल है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो चुकी है कि और किसी सुधार की गुंजाइश है। जो भी कल निकल कर आएंगे बिंदु, उन पे जो भी सुधार आवश्यक होगा उस सुधार को भी करवाया जाएगा। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे
तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। तो ये थे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खासतौर पर 75 जिलों में इस उत्तर ड्राई रन किया जाएगा वैक्सीन को लगाने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अंशु जी, बड़ा सीधा सा सवाल आपसे हम करना चाहते हैं, विरोध क्यों? बिल्कुल कोई विरोध नहीं है। पार्टी का एकदम साफ और क्लियर स्टैंड है कि वैक्सीन देश के लोगों को शीघ्र मिले, जल्द से जल्द मिले। बाकी जो पार्टी के नेताओं के कुछ बयान हैं वो उनके व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का कोई भी विरोध नहीं। कांग्रेस पार्टी के कुछ सवाल जरूर हैं सरकार से। जैसे आप याद करिए, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक भी देख रहे हैं, 27 अगस्त 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने ये बोला था, उनका ट्वीट है कि सरकार कैसे वैक्सीन को लोगों के बीच में पहुंचाएगी, उसका एक ग्रास रूट बन जाना चाहिए, उसकी एक प्लानिंग हो जानी चाहिए। आपको क्या लगता है ये प्लानिंग नहीं हो रही है? मैं एक मिनट बस बात पूरी हो जाए। 4 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ हो हल्ला हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी हो हल्ला कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दूसरा हमारा सवाल है कि वैक्सीन 130 करोड़ लोग जो देश के हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित पहुंचे और उनके ऊपर वो कारगर रूप से प्रभावी हो, कोरोना से बचाया जा सके। क्योंकि ये जो गाइडलाइन है वैक्सीन को लेकर कि जब तक तीसरा चरण पूरा नहीं हो जाता तब तक कभी भी, हर देश की ये बात है, अनुमति नहीं मिलती है। अभी सिर्फ 2 ही चरण पूरे हुए हैं आशुतोष जी, और सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं इसको लेकर जल्दबाजी हो रही है, तो कहीं इसके भयावह परिणाम ना हो, दुष्परिणाम ना हो। हमारी ये चिंता है लोगों के लिए। हमारा सिर्फ इतना सा सवाल है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि वो सिर्फ इसको राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हैं। हमने भी पोलियो की वैक्सीनेशन कराया, चिकन पॉक्स का कराया, कभी इस तरीके का पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश पोलियो और चिकन पॉक्स की तुलना आप कोरोना से नहीं कर सकते हैं। बात वैक्सीनेशन की हो रही, वैक्सीनेशन की बात, वैक्सीनेशन हमने भी कराए। कोई भी वैक्सीन आज तक, कोई भी वैक्सीन की इतनी इमरजेंसी आवश्यकता नहीं हुई कि उसे 6 महीने में तैयार करना पड़ा हो। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि मैं आपके माध्यम से ही भाजपा के जो हमारे प्रतिनिधि उनसे पूछना चाहता हूँ, बिहार के चुनाव के समय इन्होंने कहा कि हम बिहार वासियों को वैक्सीन मुफ्त में देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, सरकार वो वैक्सीन पूरे देश के लोगों को मुफ्त देगी कि नहीं देगी? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश के लोगों का, उस समय 65 करोड़ लोग थे, पूरे देश के लोगों का वैक्सीनेशन कराया और मुफ्त में कराया। बिल्कुल, हमारे ये 3 मुख्य सवाल। बिल्कुल नवीन जी, देखिए, सबसे पहली चीज है कि हमारे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने सीमित संसाधन के बावजूद पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करते हुए जिस प्रकार से कोरोना वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की, उसकी वाहवाही होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। रही बात जहां तक प्रश्न उठाने की, तो अंशु जी ने बताया और इनके 2 बड़े नेता जयराम रमेश जी और श्रीमान शशि थरूर जी, अब ये किस विषय के विशेषज्ञ हैं ये मैं चैनल पर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने शंका जाहिर की। लेकिन कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य है कि कांग्रेस मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, अपने हिसाब से जो हमारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाएं, उसको अपने हिसाब से व्याख्यायित करते हैं। चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम खराब हो जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय का भी खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से DCGI जो देश में किसी भी प्रकार की दवा वैक्सीन के प्रयोग करने या न करने के लिए जो मानक संस्था है उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। और रही बात श्रीमान अखिलेश यादव जी की, तो अखिलेश यादव जी तो राजनीति में भेदभाव हिंदू मुसलमान करते करते इतना हो गए हैं कि उनको अब कोरोना वैक्सीन में भी भेदभाव दिखने लगा है। तो वो तो खैर उनके लिए मुबारक हो, और उनकी सोच को जनता ने 14, 17, 19 में समझा दिया ठीक से। रही बात तीसरी, जो हमारे मित्र अंशु अवस्थी जी ने पूछा कि आपने बिहार के चुनाव में आपने ये बात कही थी कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। निश्चित रूप से अंशु जी, अभी कल जो घोषणा हुई, उस घोषणा में परसों ये घोषणा हुई कि हम पहले चरण में 3 करोड़ जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर हैं, जो कोरोना से लड़ने वाले हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या जो प्रशासनिक लोग हैं, उनको हम लगाएंगे, फिर पूरे देश में लगाएंगे।
रही बिहार चुनाव की बात, तो कोई भी राजनीतिक दल किसी भी राज्य में चुनाव में जाता है तो अपने घोषणा पत्र में उस राज्य के लोगों के लिए वो क्या कर सकता है बेहतर, उसको उल्लेखित करता है। बिहार में चुनाव तो हमने उल्लेखित किया कि अगर हम बिहार में चुनाव जीतते हैं तो हम बिहार में इस कोरोना वैक्सीन को मुफ्त करेंगे, क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है। देश के अन्य राज्यों में भी जहां हमारी सरकारें हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम राज्य सरकारें जो भी खर्च आ रहा है उसको वहन करें और मुफ्त में लोगों को लगे। लेकिन हमसे प्रश्न पूछने के पहले श्रीमान अंशु अवस्थी जी, आपकी पार्टी कई राज्यों में सरकार है, आप भी यह स्पष्ट करिए कि जहां आपकी सरकारें हैं हम इसको फ्री वैक्सीनेशन कराएंगे। और बिल्कुल एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, राजनीति के मुद्दे बहुत सारे हैं इस देश में, लेकिन इस प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिकों का अपमान करने की कोशिश की जा रही है, उनकी सत्यनिष्ठा पर, उनकी कार्यकुशलता पर जो प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया जा रहा है, या कहीं से भी उचित नहीं है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल सुरेश जी, हम आपके पास आएंगे। खासतौर पर जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बात है, लेकिन इस बीच हमारा वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर सुरेश जी आपसे ही। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी कट कर जा रहा था यार, उससे कहाँ तक पढ़े? करने में मजा नहीं आ रहा था। जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। खुला रखा। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सुरेश जी, हम आपके पास आना चाहते थे। भारत बायोटेक के CMD ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रभावशीलता को लेकर के हमने सबसे ज़्यादा ट्रायल किए हैं। आज तक 16 वैक्सीन मैंने बनाई है और जो वर्तमान वैक्सीन जिसकी मान्यता ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है, उसको लेकर के भी हमें कोई संदेह नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य है और प्रभावशाली है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़ा किया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं। देखिए, उन्होंने अभी स्पष्ट किया, इन्होंने क्लियर किया है, मुझे इस पर कोई विरोध नहीं है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। वैक्सीन का स्वागत किया जाना चाहिए, स्वागत हो भी रहा है। बस चिंता इनकी है कि इतनी देर से जनता तक, यहाँ तक लोगों को कहाँ तक आप कैसे पहुँचाएंगे। यहाँ तक क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि जैसे ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने कह दिया है या हमारे विशेषज्ञों ने कह दिया है, तो उस पर ये बहस करना कि उचित है या नहीं है, गलत है, सही है, ये तो बिल्कुल बेईमानी की बात है, क्योंकि हम लोग कोई नहीं। एक बात इन्होंने ये कहा कि उसका तीसरा ट्रायल नहीं हुआ और उसके बावजूद उसको मान्यता मिल गई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस मुद्दे पर उधर नहीं ले जाता, कुछ ट्रायल की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस मुद्दे पर कोई विवाद हो ही ना। जैसे राष्ट्रीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आशुतोष जी कि कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, अब ये भी मुद्दे राजनीति में जोड़ लिए जाते हैं। जबकि अन्य देशों का हम अनुकरण करें तो आप देखिए, कभी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई बात नहीं करते, उस पर कोई बहस नहीं करते। कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तो उस पर कोई बहस नहीं करते, उस पर सब जुट करके, एकजुट होकर के सारा काम करते हैं। क्योंकि ये जो आप देखिए, अगर आप, कुछ लोग ये भी कहते हैं कोरोना का संकट बनाया जा रहा है। अगर कोरोना का संकट है तो विश्वव्यापी संकट है, इसको एक देश नहीं बना रहा है। अगर विश्वव्यापी संकट है तो उसी तरह इसका समाधान भी किया जाना चाहिए। अब पूरा विश्व एक तरफ एकजुट है, नहीं तो और ऐसे में विकसित देशों के, इतने बड़े बड़े विकसित देशों के बावजूद हम अपनी वैक्सीन ले आए हैं, इतनी जल्दी लिया है, इसको स्वागत किया जाता है। सुरेश जी, एक सवाल और यहीं खड़ा होता है, आप समाधान चाहेंगे इसलिए कि आप तटस्थ हैं, कि जिस तरीके से भारत सरकार ने और कल उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इसका ड्राई रन करने जा रही है, वैक्सीन नहीं लगेगी, लेकिन वैक्सीन को किस तरह से ले आकर के उसको एक नियमित टेम्परेचर पर रखा जाएगा और किस तरह से सेंटर्स पर पहुंचा करके क्या कुछ उसकी प्रविधि होगी, इसका एक प्रायोगिक आकलन जो है किया जा रहा है, फिर भी क्यों नहीं भरोसा है? देखिए, एक चीज़ है, शंका इसलिए सिर्फ की जा रही है, अभी जिस टेम्परेचर पर उसको रखा जाना है, अभी हमारे वो गोदाम उस तरह बने हैं नहीं बने हुए हैं, कंटेनर बने हैं नहीं, ये देखा जाए जी, ये तो सरकार का ही दायित्व है। और सरकार जब ऐसा कर लेगी तभी तो वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से इस पे आप शंका करिए, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार ऐसा करने जा रही है, इसी का स्वागत है। कितनी जल्दी जो है, अगर हम इतने डेवलपिंग कंट्रीज के होते हुए, विकास देशों के बावजूद हम इतनी जल्दी ले आए हैं, हमें अपने वैज्ञानिकों के, अपने जो डॉक्टर्स हैं उनको बधाई भी देनी चाहिए, उनको धन्यवाद भी देना चाहिए कि कम से कम हमें इस पर सफलता मिली। अंशु जी, आप दो बातें एक साथ कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोविड की वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द लोगों तक उपलब्ध हो, और साथ में जब जल्दी उपलब्ध होती है तो आप उसकी उपलब्धता पर, उसके थर्ड ट्रायल को लेकर के आपके नेता उसका विरोध भी करते हैं। हालांकि आपने कहा है कि वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पार्टी के नहीं, लेकिन पार्टी के वो इतने बड़े नेता हैं कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उसे पार्टी की ही बात मानी जाती है।
देखिए 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं जी और अगर कोई उनके लिए चिंता करता है उसका तरीका उनके सवाल हो सकते हैं, लेकिन उनकी चिंताएं जायज हैं। मैंने पहले ही कहा जी आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है वैक्सीनेशन को लेकर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी उसी गाइडलाइन पर हम बात कर रहे हैं कि तीसरे चरण का ट्रायल जब पूरा होता उसके बाद ही वैक्सीनेशन की अनुमति मिलती है। जी कि आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी जो गाइडलाइंस है वैक्सीनेशन को, जो ट्रायल को लेकर कि पहले जानवरों पर होता फिर ह्यूमन ट्रायल होता, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। जी तीसरा ट्रायल पूरा नहीं है। जी। तीसरा देखिए, इसलिए कह रहे हैं कोरोना को आप शुरुआत से देखिए। जी 19 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं कि ये कोरोना महामारी है। सरकार ने उस समय चिंताएं उनकी खारिज कर दी। जी सवाल देखिए, लॉकडाउन जब लागू हुआ, अवैज्ञानिक तरीके से, बिना बेतरतीब तरीके से लागू हुआ और उसके दुष्परिणाम क्या हुए ये सभी ने देखा है। इसीलिए चिंताएं हैं कि सरकार के पास अनुभव की कमी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं लोगों। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आकर बयान देते हैं, हम तो कहते हैं नहीं, कांग्रेस पार्टी की, आशुतोष जी मुझे 2 सेकंड, एक मिनट यहाँ मुझे आपको- 2 सेकंड पूरा कर जी, दीजिए। जी, पूरा कर अगर लीजिए। कांग्रेस पार्टी की चिंताएं जायज हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं जिससे 130 करोड़ लोगों को सुरक्षित वैक्सीन मिले, जी उसको लेकर क्या ग्रास रूट है। 27 अगस्त 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने कहा था, 4 महीने हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं, इजराइल में 10% वैक्सीनेशन हो चुका है, रूस में 15% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, अमेरिका भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस में लगातार वैक्सीनेशन कर रहा है, और हम अभी शुरुआत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हम अपनी तुलना अमेरिका, रूस और इजराइल से नहीं करते हैं, हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं। हम मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो सवाल इसलिए है कि अभी भी इनकी व्यवस्थाएं उस पर प्रश्न चिन्ह है। और जैसा साथी ने कहा कि राज्य में आपकी सरकारें हैं, महोदय ये राष्ट्रीय महामारी है, इसमें किसी राज्य सरकार से मतलब नहीं है। कोविड केयर का गठन हुआ था, हजारों लाखों करोड़ रुपया उसमें जमा हुआ है। ये राष्ट्रीय आपदा है, इसको आप राज्यों से सीमित मत करिए। इसको लेकर आप ये बताइए कि जैसे कांग्रेस सरकार के समय मुफ्त वैक्सीनेशन हुआ था, क्या कोविड की वैक्सीन देश के लोगों को मुफ्त भाजपा सरकार देगी कि नहीं देगी? ये मुद्दा है, ये राष्ट्रीय महामारी है। नवीन जी, कांग्रेस अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरो किस प्रकार से करती नहीं एक बात अभी- पर नहीं, नहीं, सुन लीजिए। एक बात पर मुझे भी सवाल आप का जवाब आशुतोष देना जी, अच्छा लगेगा। नहीं, एक नवीन जी, एक अंशु जी से एक बात मेरी रह गई थी। आपने कहा कि बीजेपी के लोगों पर भरोसा नहीं है, और भरोसे के बिना जो है ये सरकार नहीं है। वोट पा करके 5 साल के लिए चुनी गई है, भरोसा कैसे नहीं है? देखिए, आप देखिए ना, भरोसा कैसे होगा? दिल्ली की सीमा पर लाखों किसान डटे हुए हैं जी और सरकार से वो कहते हैं हाँ या ना में बात करिए, लिखित बात करिए। जी क्योंकि सरकारों पर भरोसा होता था। अब गलती हो गई, 2019 में हुई गलती, तो उसका वो जो है 2024 में उसका हिसाब किताब कर लेंगे देश में। 2014 में भी आप ऐसी बात कर नहीं, रहे थे। देखिए, देश के किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी 800 किलोमीटर दूर के किसानों से बात करते हैं। अरे वहीं 10 किलोमीटर पे आप चले जाइए, जैसे राजीव गांधी जी गए थे जब महेंद्र सिंह टिकैत ने संसद पर किसानों का घेराव चलिए किया। मुद्दे से हम भटक जाएंगे। नवीन जी, आप अपना भरोसा तो नहीं है। दे रहे हैं। देखिए, अभी मैंने जो शब्द कहा, मेरे मित्र ने कहा कि बिहार में आपने ऐसा कहा। जब आप राज्य की बात करेंगे तो फिर राज्य की बात करिए। रही सबसे बड़ी बात, अंशु जी ने कहा कि सरकार की भरोसा नहीं है, आप अपनी तुलना करते हैं। तो अंशु जी, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी 55 साल इस देश में रही सरकार में, और जब हमारी सरकार आई और जब कोरोना संक्रमण काल शुरू हुआ तो देश में सिर्फ पुणे में एक लेबोरेटरी थी जो वैक्सीन के टेस्ट कर सकती थी। आज भारत ने 10 लाख से अधिक टेस्ट पर डे करने की और 10 लाख से अधिक बेड की व्यवस्था हमारी सरकार ने की, और उसकी देन है कि दुनिया के आर्थिक रूप से जो तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो चाहे अन्य, उसकी तुलना में आप देख लीजिए, संक्रमण होने वाले लोगों की दर हो या मृत्यु दर हो या रिकवर होने वाले की दर हो, दुनिया के बहुत से देशों से हम बेहतर हैं। तो हमारी सरकार की यह नियत थी, हमारी सरकार की यह मेहनत थी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, उनकी मेहनत थी, जिसके कारण हम कोरोना संक्रमण काल से उबरने में हम सफल हुए। मित्र ने एक बात और कही कि आपने लॉकडाउन कर दिया अचानक, ऐसे उसके दुष्परिणाम। मित्र, हमने लॉकडाउन अचानक नहीं किया था, हमने 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जब व्यवस्था कर ली, हमने जब लोगों के खाते में पैसा भेजने की, जब हमने 30 करोड़ लोगों के खाते जनधन खुलवाए थे, तब आप ही लोग हंसते थे कि क्या करेंगे इनका खाता खुलवा के। आज उस 30 करोड़ जनधन खातों के माध्यम से और वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से जिस प्रकार से हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, जिस प्रकार से 30 करोड़ से अधिक लोगों के खाते में पैसा भेजा,
उससे हम लॉकडाउन के समय जो आर्थिक अव्यवस्था हुई उससे हम उबरने में सफल हुए। यह भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार की विश्वसनीयता है, कर्मठता है, जिसने हमें दुनिया के अन्य देशों जो हमसे अधिक ज्यादा संपन्न थे उनसे हमसे बेहतर स्थिति में है। और आज हमारे वैज्ञानिक भी हमारी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। प्रश्न जायज है, आपने अच्छी बात कही कि रमेश साहब ने चिंता जाहिर की, चाहे वो थरूर साहब ने चिंता जाहिर की। चिंता करनी चाहिए। आपको मैं इस मामले में थोड़ा आपके नेताओं को बेहतर कहूंगा कि उन्होंने चिंताएं जाहिर की। श्रीमान अखिलेश यादव की तरह से तो सीधे वो रॉकेट नहीं दाग दिया जो है, लेकिन वो रॉकेट एक ऑस्ट्रेलिया में एक अस्त्र होता है बूमरैंग जो वापिस आता है। तो अखिलेश यादव भूल गए, वहीं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। अब वो पता नहीं पढ़ के आए हैं कि समाजवादी पार्टी जैसी नकल उनके यहाँ उद्योग था, वो कुछ नकल करके आए हैं, वो लौट के उन्हीं के पास वापिस आ गया। बिल्कुल उनके परिवार तक में विद्रोह हो गया। बिल्कुल नवीन जी, सुरेश जी, इस वार्तालाप में एक मजेदार वार्तालाप है ये, जो आरोप प्रत्यारोप का है। हम आपका एक कमेंट जरूर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सुरेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ राष्ट्रीय आपदा होती है, कुछ राष्ट्रीय ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर राजनीति नहीं होती है, लेकिन कोरोना भी राष्ट्रीय आपदा है और इस पर राजनीति भी थोड़ी बहुत जरूर शुरू हुई। देखिए, सरकार के कार्यों पर शंका व्यक्त करना, चिंता व्यक्त करना विपक्ष का काम है, और विपक्ष की चिंताओं का समाधान करना सरकार का काम है। सीधी सी बात है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इसको, लेकिन अब इसको व्यक्तिगत आलोचना के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए कि कोई आदमी कोरोना वैक्सीन का ही विरोध कर रहा है। तरीके हो सकते, शंका ये हो रही भाई थर्ड राउंड हो जाए या चरण हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, कुछ शंकाएं हैं। शंका का समाधान नवीन जी कर ही रहे हैं आराम से। तो इसलिए अब उनकी उपलब्धियों को, लेकिन इन शंकाओं से, इन चिंताओं से हम कम से कम अपने वैज्ञानिकों की, अपने डॉक्टरों की उपलब्धियों को कम न करें, कम करके ना आगे। बिल्कुल, ये हमारा दायित्व है। और एक बात और सुरेश जी है कि भ्रम न फैले, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, ऐसा नहीं कि कोरोना हम ही प्रभावित है जी। सारा विश्व, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रभावित है। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रभावित है, तो अंतर्राष्ट्रीय समाधान भी खोजने जा रहे होंगे, हर जगह खोजने जा रहे होंगे। हाँ ठीक है, कुछ बहुत डेवलप्ड है, जल्दी ढूंढ ले रहे हैं, हम नहीं उतने डेवलप हो पाए, हम खोज रहे हैं। लेकिन जैसे कहा गया कि अगर हमारी संख्या बढ़ाई गई, वैक्सीन सेंटर बढ़ाए गए, या नवीन साहब ने कहा, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और कम से कम कोरोना को इस राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जाए, दूर ही रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव भी अपने बयान से हो सकता पछता रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत आज के बयान में उन्होंने आगे पीछे किया है, कहा है कि हमारे पूरे बयान को खासतौर पर दिखाया नहीं गया। निश्चित रूप से उचित नहीं रहा होगा। हो सकता है कि उनका आशय कुछ और रहा हो। उनका निश्चित रूप से उचित नहीं रहा होगा कि कुछ भाजपा का आलोचना करते हुए भाजपा की वैक्सीन कर गए, ये आशा नहीं रहा होगा। लेकिन एक अब चूंकि बात जब निकल गई तो स्वाभाविक सी बात है कि तो निश्चित रूप से ये वैक्सीन जो है हिंदुस्तान के उन तमाम सारे वैज्ञानिकों के श्रम का परिणाम है, जो उस पीड़ा से, जिससे देश जूझ रहा था, जिससे दुनिया जूझ रही है, मुक्त दिलाने के लिए अपना तमाम सारी मेधा लगा करके उन्होंने खोज निकाला है। और यह मेधा लोगों के काम आएगी, कोई भ्रम न फैले। जो वैक्सीन है वह लोगों के लिए है, इस बीमारी के खिलाफ है। निश्चित रूप से यह अपने समय पर जो है, जिस तरह से प्रदेश सरकार, जिस तरह से राष्ट्रीय सरकार हमारी लगातार इस बात को लेकर के चिंतित है कि इस वैक्सीन को किस तरह से रखा जाएगा, किस तरह से इसकी कोल्ड चेन मेंटेन की जाएगी, किस तरह से लोगों के पास तक पहुंचाया जाएगा, और इसके साथ में ही किस तरह से जो है किन लोगों को यह प्राथमिक रूप से लगाया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी श्रेणी में किस तरह से लगाया जाएगा। इस सारी चीज़ें नियमित की जा चुकी हैं, इसकी गाइडलाइन आ चुकी है। लेकिन इसके साथ ही जो सवाल विपक्ष के हैं उनका जवाब देना, जिस तरह से सुरेश बहादुर जी ने कहा, सरकार का दायित्व है कि जो चिंता है, जो समस्याएं हैं, उसका निदान करना, उन आरोपों को जवाब देना, ये सरकार का दायित्व है। और इस दायित्व को पूर्ण करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि उसकी यह अद्यतन जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के बाद भारतीय देश जो है कहीं न कहीं एक ऐसे मुकाम पर पहुँचेगा जब इस रोग से मुक्त होकर के वह नए क्षितिज की ओर तलाशेगा। हमारी आशा और विश्वास यही है
कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से संपन्न होगा, लोग रोग मुक्त होंगे और भारत जो है फिर से अपने उस मुकाम को हासिल करने में सफल होगा। आप सारे लोग स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।